एक्सपोनेंट मीन्स वैल्यू ऑफ पावर अ बेस इज रेज टू। लिखो 2 रेज टू द पावर ऑफ 5। देखो मैंने कैसे पढ़ा इसे, 2 रेज टू द पावर ऑफ 5। मतलब 2 को 5 टाइम्स खुद ही से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, इसके अराउंड एक ब्रैकेट बनाएंगे सब लोग, 5 को पॉइंट करके इसका नाम लिखेंगे सब लोग एक्सपोनेंट, स्लैश इसका और एक पर्यायवाची शब्द क्या होता है, इंडेक्स, ये EX है। 2 को ऐसे हल्का सा सर्कल बना के पॉइंट करके क्या लिखेंगे, इसे लिखते हैं बेस, इसे कहते हैं बेस। ओके, और इस पूरी चीज को, ये ब्राउन डब्बा देख रहे हो, ये ब्राउन डब्बा पूरा जिसमें बेस और इंडेक्स है, यस इसे कहते हैं पावर नोटेशन और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये तीन चीजों के नाम क्लियरली अलग अलग पता होने चाहिए, मिक्स मैच नहीं करना है कि एक्सपोनेंट को पावर बोले पड़े हैं, नहीं, पावर अलग चीज है, पावर नोटेशन, बेस अलग है, इंडेक्स अलग चीज है, ठीक है, सबका प्रॉपर नेम है। सर मेरा घर लैपटॉप से बना है, अरे घर तो ब्रिक से बनता है, सीमेंट से बनता सर है। लैपटॉप से बना है घर? तो वही मैं कह रहा हूँ, करेक्ट वर्ड हर यूज करना है ना, वर्ड का हेर फेर हो जाए तो बताओ, लैंग्वेज। ठीक है, सो यहाँ पे लिखेंगे 2 रेज टू द पावर ऑफ 5 इज इक्वल टू 2 विच इज द बेस, खुद से 5 बार मल्टीप्लाइड है, राइट? ठीक है, ओके। यस अर्शविन बताओ, ये 2 इंटू 2 इंटू 2, सिर्फ इसे हम कैसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में? सर 2 with the power of 3। गुड। पल्लव इसे बताओ, 2 इंटू 2 को कैसे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में? सर 2 स्क्वायर। गुड। अथर्व, मिस्टर अथर्व, यस सर 2 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर यहाँ दिख रहा है कैसे आया? यस सर। अब अथर्व ये तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखो तो 2 रेज टू द पावर ऑफ 5 है, तो तुम्हें एक पैटर्न दिखा, इनकी पावर्स का सम, सॉरी पावर्स नहीं, इसके इंडेक्स का सम क्या 5 के इक्वल नहीं है? यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी सॉरी, मैं कह रहा हूँ इस चीज से हमने एक रूल देख लिया। क्या रूल? चेक दिस आउट। अगर तुम्हारे पास एक बेस है a जिसकी पावर है m, और वो मल्टीप्लाइड है एक दूसरे एक्सपोनेंशियल फॉर्म से जिसका भी बेस a है, लेकिन उसकी सर एक्सपोनेंट n है, तो हम लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट a रेज टू द पावर ऑफ m प्लस n। एग्जाम्पल सर अभी अभी हमने जो दिया था 2 रेज टू द पावर ऑफ 5, सॉरी 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 बोला था ना। एक वापस ला सकते हैं। यस से एक्सपोनेंट्स का एक लॉ है। हाँ देखो, जब बेसिस सेम होते हैं फिर एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं। हाँ जब बेस सेम होते तब, लेकिन और एक कंडीशन है सात्विक, याद रखो, वो दोनों चीजें आपस में क्या होनी चाहिए, ऑपरेशन उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का होना चाहिए, सम का नहीं। मतलब सर अगर 2 क्यूब हम ऐड कर देंगे 2 स्क्वायर के साथ, तो हम नहीं लिख सकते हैं 2 की पावर 5, आई एम सो सॉरी, नहीं लिख नो सकते हो, सर। दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट। सर डिवाइड में माइनस होगा। एग्जैक्टली, डिवाइड में माइनस होगा, सर प्लस में इंटू हो जाएगा। प्लस में ऐड होती हैं एक्सपोनेंट्स, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट होती हैं एक्सपोनेंट्स, बताऊंगा क्यों, उसका रूल है एक। पहले ये रूल लिखो सब लोग, ओके सर। पहले लिखो रूल, ये नंबर 1, और एक एग्जांपल भी लिख लो सब। इसका आंसर मुझे साक्षी बताएगी। साक्षी, अगर 3 को मैं 7 की पावर रेज करूं एंड लेट्स से आई मल्टीप्लाई दिस 3 रेज टू द पावर ऑफ -2, बताओ इसे कैसे सिंप्लीफाई करोगे? मिस साक्षी, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, 3 raised to the power of 7 into 3 raised to the power of -2. How would you simplify this?
3 to the power of Come on, you just have to add 7 and 5. minus 2. Yes, it is 5 because sum of 7 and minus 2 is 5, right? 5. Next question, Yash, तुम्हारे लिए. Yash, are you ready? Mr. Yashvardhan. Mr. Yashvardhan. हेलो सर. हेलो. वो रूल समझ में आया? फर्स्ट रूल. हेलो. हाँ, आवाज आ रही है ना? हेलो सर, आवाज आ रही है? आ रही है तुम्हारी. फर्स्ट रूल मैं पूछ रहा हूँ, अच्छा. समझ आया तुम्हें कि नहीं? सर शायद से हमारी आवाज काफी डिलेड है आवाज उसकी. हाँ या ना बताओ यश. फर्स्ट रूल समझ में आया? ये है फर्स्ट रूल. सर उसको आवाज नहीं आ रही शायद से आपकी. हेमांग प्रेजेंट है क्लास में? नहीं. तो मैंने आपको प्राइवेटली भेजा आज. एक मिनट, मैं चेक करता हूँ पल्लव. सर मैं अथर्व, बताऊं? अथर्वा तुम बताओ एक मिनट. हाँ एक मिनट अश्विन. अथर्वा तुम बताओ इसे कैसे सिंप्लीफाई. हाउ वुड यू सिंप्लीफाई दिस प्रोडक्ट ऑफ how many exponential forms have I multiplied together, Atharva, here? 4. 4. Good. There are 4 exponential forms. Do you find that all these 4 exponential forms have the same base? Yes, sir. Yes. So what does the first rule says? If base of exponential forms are same and they are multiplied, what can you do to simplify them? Sir, you can take the same base and add the powers. So when you add the powers, what do you get as a single number? So नहीं, I'm asking Atharva. The 12. yes. 12. Good. Now Arshwin, तुम बताओ अगर कुछ ऐसा हो जाए. Arshwin, Yes sir. ready? Yes sir. Mr. Arshwin, Yes sir. answer this question. What is a simplified exponential form for this? So, okay. ध्यान से. Come on, the bases are same. So 3 with the मैंने प्राइवेटली 3 with the power of 6. 3 raised to the power of? 6. Come on, you just have to add, Arshwin. 3 plus Yes, 1, sir. 4. 4 plus 7, 11. 11 minus 5. Are you sure it's Sir. 6? Yes, it is 6. Yes, Okay. sir. Be confident. तुम Sir, थोड़ा मैंने वही बोला. थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोलो यार. वो कॉन्फिडेंस कभी कभी नहीं फील होता है सर मुझे. आप सर केबीसी खेल 6. रहे हो. क्या खेल रहा हूँ? सर केबीसी. अगर आपने ए चुन लिया होता तो आप गलत हो जाते. बट यहाँ मैंने ऑप्शंस दिए नहीं, ओ नो सर. अनफॉर्चुनेटली. सर ऑप्शनलेस केबीसी. अब मैं तुम तीनों को चैलेंज करता हूँ. मिस स्नेहा, सात्विक एंड और पल्लव. Sir. So मुझको ध्यान से help देखना. करो. 1 मिनट. मैं फिर अलग 3 तो सर, बच्चों की accept the ग्रुप्स challenge. बनाऊंगा, फिर उनको चैलेंज थ्रो करूंगा. क्वेश्चन देख लेना उसके बाद, ठीक है? जी सर. चूज वाइजली. ओके. मिस स्नेहा, मिस्टर पल्लव एंड मिस्टर सात्विक, दिस इज द क्वेश्चन. सिंप्लीफाइड वैल्यू जो पहले दे दे, प्राइवेट चैट की भी जरूरत नहीं है. Remember, this whole thing is divided. This whole thing, I mean to say. सर प्राइवेट चैट. नहीं, orally मिल गया तो बता दो. सर 1. 2 raised to power 1. Okay, are you sure? Yes sir. ये मिस्टर सात्विक का रिस्पॉन्स है. सर 2 raised to power 2. नहीं, ये लॉक कर दिया गया है. It's locked. 7 लॉक नहीं बोले. It's locked. सर 2 to the power 0. 2 raised to the power of 0. So this is Mr. Pallav. Okay. What about Miss हाँ Neha? बताओ. हाँ, Ashwin तुम्हें बताओ. Atharv, Yash, Sakshi, you guys can also participate. Come on. समझ रहा हूँ. सर एक चीज में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ. कहो. सर अगर 2 अगर 2 पे 1 2 के ऊपर 1 की पावर से तो वो 2 into Of course. 2 बस 2 होगा. Of course. देखो, Atharv, अगर let's say suppose I write down 5 raised to the power of 1. This is exactly same as 5. ये 1 बस छिपा हुआ है. ठीक है? ये सर 0 ही होगा. सर 0 अगर तब ये साथ का लॉक हो गया था. नीचे भी 2 ही आ रहा है सर मेरा तो. So सर मेरा 2 ही आ रहा है सर. So- 2 by 0.
Sir, 2 with the टू power. रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 1. Okay, so तो उसके she is से now 2 being रेज टू very पावर 0 आएगा. specific. Sneha is being very specific and she is saying that 2 raised to the power of 1 divided by 2 raised to the power of 1. So what does this mean, Sneha? क्या तुम इसको further simplify नहीं करोगी? सर 2 raised to with the power of 1 is 2 and So 2 मेरा raised to the गलत power है. of 1 is 2. मुझे already So 2 divided by 2 is what? 1. 1. So this must be the answer. But Pallav took it one step further. He उसके बाद answered 0 2 raised to the होगा. power of 0. सर 0 ही होगा कि सर किसी को भी 0 के बाद पे करते हैं 1 ही हो जाता है. Yes. So this is rule number 3. Three. Not 2. सही था मतलब This is not rule number 2. This is rule number 3. सही था. Yes. रूल नंबर 3 यार लिखने से पहले मुझे रूल नंबर 2 तो बताना था तुम लोगों तो. बट एनीवेज सर जो है टू स्किप. नहीं स्किप नहीं करना है. सब पहले ये समय 10 रुपए जी 10 रुपए नहीं. सर केबीसी चल रहा था. पहले ये बताओ तुम लोग सब सीखे कि नहीं इस चीज से कि यस सर. केबीसी से जी न्यूमरेटर और ठीक है, डिनोमिनेटर को बारी बारी से सिंपलीफाई करके फिर देखा कि सिंपलीफाई फाइनल आंसर क्या. ओके लिखो रूल नंबर 2. रूल 2 a raised to the power of n is equal to 1 upon a raised to the power of minus n or a raised to the power of minus n is equal to 1 upon a raised to the power of n. ध्यान से लिखना इस चीज को. नीचे एग्जाम्पल भी लिखना जैसे 3 raised to the power of 5 can be written as 1 upon 3 raised to the power of minus 5. रेसिप्रोकल करके उसका साइन वो चेंज हो जाता है. यस अगर तुम रेसिप्रोकल लेते हो तो किसके साइन पे बहुत भारी असर पड़ता है? इंडेक्स. एक्सपोनेंट का साइन अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा. प्लस हो जाएगा. सर लाइक जो ये लिखा है 3 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 टू द पावर -5 सर तो ये दो सेम हुए. एग्जैक्टली ये देखो इक्वल टू साइन यूज किया ना. मैथमेटिकली Yes, इक्वल है. ओकीडोकी सर. लिख लिया सबने? यस सर. Yes. पक्का यस सर. या कच्चा? नो सर. सर लिख लिया. व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ यू गाइस? मिस्टर Sir, यश, लिख लिया. अथर्व, स्नेहा. ओके सर लिख लिया. ये समझ में आया रूल? अश्विन तुम्हें खासकर ये रूल समझ में आया? Sir, no. मिस्टर अश्विन सो रहे हैं. अच्छा No, sir. तो कहो तो जल्दी. फॉर मैं एग्जाम्पल बोल तो रहा हूँ सर, मैं 2 बार बोला. अच्छा इधर देखो 2 raised to the power of 100 है और तुमने इसका ले लिया रेसिप्रोकल मतलब 1 को डिवाइड कर दिया इस चीज से. Yes, sir. लेकिन ये चीज अब वो चीज नहीं रही. इस चीज में पता क्या फर्क आ तो गया? माइनस आ जाएगा 100. यस ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो इंडेक्स था. देखो अश्विन पहले तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तुम्हें ये 3 चीजें रट जानी चाहिए. मैं बार बार ये टर्म्स यूज करूंगा वरना बहुत कंफ्यूजन आ गई होगी. दिमाग में बैठा लो. इंडेक्स या एक्सपोनेंट में जब भी बोलूं तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ. ऊपर जो बैठा है राइट साइड एकदम चुपचाप नंबर के, इसको इंडेक्स एक्सपोनेंट, इंडेक्स या एक्सपोनेंट, इंडेक्स या एक्सपोनेंट, इंडेक्स या एक्सपोनेंट कहते हैं. फिट कर लो दिमाग में. और जिसके ऊपर ही चढ़ के बैठा है उसको कहते हैं बेस 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 बेस. और इस पूरी चीज को क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर पावर नोटेशन. इन 3 चीज के अलग अलग नाम Yes. क्लियर होने चाहिए माइंड में. तभी मैं जो भाषा भी यूज कर रहा हूँ तो तुम्हें और क्लियर होगा. तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का अगर तुमने रेसिप्रोकल ले लिया तो बस ऐसे नहीं लेना आपको. रूल क्या कहता है? यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ द इंडेक्स. समझ में आया? Yes. अगर ऐसे होता 3 raised to the power of -99 दिस इज इक्वल टू 1 upon 3 raised to the power of +99. अंडरस्टूड? अरे -99 बन गया Yes, sir. +99. Yes, sir. नाउ चेक दिस आउट. ये क्वेश्चन याद है सबको? अरे याद है ना? Yes, sir. यस सर. देखो अब सर मैं क्या 5 सेकंड पहले तो देखा था. देखो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ. 23 रुपए जीता ये जो था. नीचे चुपचाप कैंडिडेट्स बैठे हैं ना, अब मैं इनको ऊपर लेकर जा रहा हूँ. मतलब 2 raised to the power of 5 नहीं रहा है, 2 raised to -5 हो गया. ये 2 raised to power 3 नहीं -3 हो गया. और ये 2 raised to power -7 नहीं +7 हो गया. ओके अब क्योंकि ये सारे के सारे टर्म्स आ गए न्यूमरेटर में और सबके बेसिस भी सेम है और मल्टीप्लाइड हैं टुगेदर, तो क्या हम Yes. रूल 1 के हिसाब से लिख सकते हैं 2 raised to the power of 3 +
-9 +7 +-5 और क्या क्या है +-3 +7. Yes, sir. If you add these numbers carefully, you know what you'll get. What, sir? देखो Sir, यही मेरे साथ ऐड करो जरा. 3 + 7 10, Sir, 10, 10 + 7 17. 17. पॉजिटिव नंबर्स का सम 17, नेगेटिव नंबर्स का सम देखो -9 So ये भी -5 17 है, -17. -14 और -3. So -7. 16. Oh wow, 16 So Sir, 17 आंसर is zero. -17. Arshwin, we are adding negative numbers together. -9 को -5 के साथ ऐड करोगे -14, -14 को फिर -3 से ऐड करोगे -17. बट अब हमें इन नंबर्स को ऐड करना है, तो प्लस माइनस माइनस minus. दैट मेक्स So 0. 17 से 0 से 2 raised to power 0 से equals to 2. यही चीज पहले आई थी, समझ में आया? ऐसे करो या वैसे. 1 हो जाता. तो आपकी बुक में एक रूल 2 क्या कहता है कि डिवीजन से माइनस होता है. एक्चुअली मैं उस रूल को उतना अच्छे से नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो पता क्या कहते हैं तुम्हें, ये देखो वो तुम्हें ये चीज बताते हैं. Sir, बताओ A क्या मैं इस चीज को ऊपर, एक मिनट सुन लो पल्लव, क्या मैं इस चीज को ऊपर अगर लेकर जाऊंगा तो ये a⁻m रहेगा या -m हो जाएगा? Sir, minus. Minus m हो बस. जाएगा. तो अब बेसिस क्योंकि सेम है, तो अब पावर्स ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, n - m. समझे? yes, sir. Yes sir. सिंपल एज दैट. तो 3⁻7 इसका आंसर अथर्वा देगा. बताओ एक बार में आंसर. Yes, sir. मिस्टर अथर्व श्रीवास्तव. Mhm. Simplify this and tell me. 3⁻7 divided by 3 square. हाँ सात्विक सही है. सेकेंड टाइम में सही था, फर्स्ट टाइम में गलत. सर मुझे ऑलरेडी पता है कि सर मुझे बार बार सर रेस्ट पावर लिखना ही पड़ेगा. सर मैं रेस्ट पावर को कॉपी करके भेज दिया हूँ. इसमें पल- पेस्ट करके उसके आगे पीछे लिख देता हूँ. पल्लव गड़बड़ है, चेक करो. तो पहले वाला मैंने किसी और क्वेश्चन का आंसर दिया था. हाँ अथर्वा बोलो. हाउ 3? ओह नो, 5 कहाँ से आ गया यहाँ? कम ऑन, यू टेक 3 square to the numerator. What will get affected? किस पे असर पड़ेगा? ये +2 क्या बन जाएगा मिस्टर अथर्व? -2 ना. ओके नहीं, मैं बोल रहा हूँ तुम मान रहे हो, ये रूल है. इधर देखो यार, एक चीज सुनो सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो. हेलो Yes, sir. Sir, 3/5 है ना यार, आंसर? जब तुम लोग, हाँ आंसर Yes, इसका तो गलत कैसे है? 3⁻5. तुमने पहले 3 भेजा था ना. No, sir. Sir, no, sir. वो 3 base of 5 exponent है. लो, मुझे लगा. सर हाँ, पल्लव ने उल्टा लिख दिया. हाँ अच्छा ठीक है, 5 लिखा है तो सही है. तो yes, sir. अथर्वा देखो, 3⁻7 in divided by 3 square. Can we write this as 3⁻7 into 3⁻2? Okay, sir. नहीं सर, फीलिंग नहीं आई मुझे. लो, फीलिंग नहीं आई तो मैं और अच्छे से लिखता हूँ. जो ऊपर जाएगा तो सर उसका साइन चेंज हो अब जाएगा. आएगी फीलिंग. अब अगर नहीं आई फीलिंग तो क्या करें, अब सोचना पड़ेगा. तो कुछ नहीं. ये समझ में आया अथर्व? मिस्टर अथर्व, 1 a⁻m को हम लिख सकते हैं ना a⁻−m. तुमने रूल 2 नोट नहीं किया ना अथर्व, सच्ची बताओ, या मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी जा रहा हूँ क्लास में? सबको नोट कर लिया. ये रूल्स इंपॉर्टेंट है. ये सेकंड रूल है बाय द वे. ओके, दिस इज द सेकंड रूल. और इसका वर्जन क्या था? a⁻−m इज, चेक दिस आउट. ओके ठीक है, इसका आंसर तो क्लियर है आई होप सबको. अब रूल 3 लिखो. एनी नॉन जीरो नंबर, ऐसे ब्रैकेट में लिखोगे, एक लाइन में मत लिख देना. लिखो रेज टू द पावर ऑफ 0. a0 ऐसा नहीं लिखो, बस 0 लिख दो. इज इक्वल टू 1. ये लिखना बहुत जरूरी है. नॉन जीरो बेस होना चाहिए. मतलब सर नॉन जीरो से मुझे समझ में नहीं आया. अरे नॉन जीरो,
अरे नॉन जीरो, जीरो नहीं हो सकता तो मतलब zero नेगेटिव हो सकता है। यस सर। यस, बोलो एक नेगेटिव नंबर। सर -233 माइनस -1 million. 233। तुमने क्या बोला पल्लव? रैंडम So नंबर -1 million. 1 मिलियन क्यों बोलते हो? छोटा बोलो ना वैल्यू कुछ। So सर minus -12345 लो भाई 1 मिलियन लिख देते हैं। मिलियन में कितने जीरो होते हैं? सर मिलियन में होते सर हैं छः। सर बिलियन 5 में मिलियन में सर 6 होते हैं। ओ यस सर मिलियन 6 जीरो सर होते 10 हैं। सर 10 0 सर नो सॉरी वे, 6 9 जीरो। Let's But say but if you raise these numbers to power 0, what will happen? सर ये पूरा The सर one. इतने बड़े नंबर भी One. जीरो, सर इतने छोटे नंबर भी जीरो बन But जाएंगे। is this but however this rule क्या ये सिर्फ नेगेटिव नंबर्स तक लिमिटेड है? no No, सब sir, positive positive बोलो तक भी है। एक कोई रैंडम पॉजिटिव नंबर बोलो। सब सर 180. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 रेज टू द पावर ऑफ 0। 7 3 4 6 7 3 4 6 क्या हो गया? रेज टू द पावर ऑफ 0। सर 1 गम गम एंड 1। ठीक है, रूल 3 यही So कहता है। गुड राइम। तो इसका अब उल्टा क्यों नहीं तुम लोग कुछ सोच रहे हो? एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं कर रहे हो कि सर अगर मैं 0 लूंगा? नहीं, मैं तो 0 ही लूंगा। 0 रेज टू द पावर ऑफ 0 क्या होगा मैं देखूं जरा। इसका आंसर होता है नॉट डिफाइंड। so क्या होता है maybe इसका? 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 इट्स नॉट 0 मल्टीप्लाइड। इसको लिखो 1 मिनट के लिए, मैं इसको बताऊंगा ये एक्चुअली होता कैसे है। अभी के लिए लिख लो, ये एक रूल नहीं है, ये बस एक एक्सेप्शन है कि 0 रेज टू द पावर ऑफ 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। जैसे नॉट डिफाइंड आई होप पहली बार नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग। अश्विन को पता होगा कि 2 को Yes, अगर sir. 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा अश्विन? सर 0 ओह वाओ। not defined. OMG not defined। डिनोमिनेटर में कभी भी 0 हो ना, बहुत जोर का बॉम्ब फटता है अश्विन, सर ये बहुत जोर हमेशा का। जीरो के साथ क्यों होती है एक्सेप्शन? कभी भी डिनोमिनेटर में 0 हो, मैथ्स गोज क्रेजी एंड सेज आई एम सो सॉरी, मैं आंसर नहीं दे सकता। तो इस केस में आंसर है नॉट डिफाइंड। सर हर बार ये जीरो के fair साथ भी क्यों हर होती है चीज के एक्सेप्शन? साथ ही होती है हर exception. और नहीं, मैंने इसका मतलब भी बताया था ना होता क्यों नॉट डिफाइंड। मैंने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से भी सर। बताया था। सर किसी को कि याद नहीं है वो? बार बार अगर करते रहेंगे सर जीरो से मल्टीप्लाई तो फिर भी 2 2 2 2 ही आता है। मल्टीप्लाई नहीं, सब्ट्रैक्ट। यस सर सब्ट्रैक्ट तो वही। तो कितनी बार भी कर लो सर जीरो से माइनस होके सर 2 ही आ जाएगा। तो सर 2 नहीं zero आएगा, हाँ 2 ही आएगा। कुल मिला के हम कभी, तुम लोग सब एकदम मतलब कहते हैं ना उम्मीदों में पानी फेरना। स्टूडेंट्स एक्सपर्ट होते हैं इस चीज में, सच कह रहा हूँ। 36 डिवाइडेड बाई 4 मैंने एक मतलब आई डोंट नो ये एग्जांपल था या कुछ और। हमें पता है 9 आता है, हम इसे क्यों टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं? एक्चुअली में डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। जैसे मल्टीप्लिकेशन हम कहते हैं ना रिपीटेड एडिशन, यस सर। उसी तरह डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। मतलब सर अगर हम 36 से एक बार 4 किया माइनस 32 आ गया। अरे जो बच गया रिमाइंडर उससे फिर 4 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आया? कैसे 20। 9 टाइम्स करेंगे तो जीरो आ जो जाएगा। बच गया फिर एक बार 4। तो सर कब तक 4 सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे? जब तक 0 ना आ जाए। 0 डेड एंड है, उसके आगे नहीं जाना है। अच्छा करते रहो जल्दी जल्दी। फिर जो रिमाइंडर है 16। सर उल्टी 4 की टेबल तो मतलब कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ सर रिपीटेटिव एडिशन। राइट, फिर करो। तो इस प्रोसेस में जल्दी बताओ कितनी बार तुम्हें 4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ा सर 9 सर 9 डेड सर एंड तक 9 आने सर के लिए? 9 सर 9 सर 9 9 times 1 2 3 4 5 6 7 8 9, that's why the answer is 9. However अश्विन के केस में 36 डिवाइडेड बाई 0 नहीं नहीं, अश्विन के केस में ये आंसर 0 है। चेक दिस आउट, 36 माइनस 0 कितना आया? 36। फिर जो बच गया उससे फिर तुम डिवाइजर को सब, ये डिवाइजर है पता ही है सबको, डिवाइजर को सब्ट्रैक्ट। So ऊपर ऐसे 36 आएगा। कितनी बार तुम 0 सब्ट्रैक्ट करोगे डिविडेंड से कि तुम 0 सर- तक पहुंच पाओ? सर अनलिमिटेड टाइम सर नॉट डिफाइंड बट सर नॉट डिफाइंड। इसका आंसर तुम्हें क्या स्पेसिफिक नंबर पता है? हम 1000 बार, 1 No, लाख sir. बार या No, 1 बिलियन sir. बार करेंगे। नो सर सर दैट्स वाई इसका आंसर नॉट डिफाइंड। डिफाइन ही नहीं किया नंबर। लेकिन इसका उल्टा देखो जरा, अगर 0 बाई 36 होता, मतलब सर हम 0 से zero आ कितनी जाता। बार 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे zero कि times। आंसर 0 है? मैं बोलूंगा आई एम ऑन स्ट्राइक, और मैं कहूंगा व्हाई शुड आई इवन केयर टू सब्ट्रैक्ट 36 इवन वंस? आई वोंट माइनस में सब्ट्रैक्ट, चला जाएगा तो डायरेक्ट। I won't subtract 36 from 0.
तो माइनस में चला इवन जाएगा। वंस, एक बार भी नहीं करूंगा, जो जहां से बात शुरू हो रही है एक बार भी नहीं करूंगा, मतलब नो सब्ट्रैक्शन, तो आंसर 0 ही रहेगा, मतलब नो सब्ट्रैक्शन। दैट्स वाई इसका आंसर क्या आता है, 0। नहीं समझे? 0/36 या 0 डिवाइडेड बाय एनी नॉन जीरो नंबर, क्या होता है आंसर, हमेशा 0 होता है। डिनोमिनेटर में नॉन जीरो लिखना बहुत जरूरी है। ओके, पूरी सर। एक मिनट रुको, यश क्या कह रहा है? अच्छा, सर मास्क पहन के रखा हूँ। नेटवर्क इशू है से, मास्क खोल दो, उसकी जरूरत नहीं है गाइज। अब ये रूल नकली मास्क है सर, ये इफेक्ट है। लिखो सब लोग, रूल 4 लिखो, इसे मजाक मत करो। रूल 4 लिखो, a raised to the power of p raised to the power of q is actually, ये दोनों रूल्स, आई मीन ये दोनों इंडिसेस पता क्या हो जाते हैं? ये सब टाइम पास करो अश्विन, ये सब लिखो, ठीक है? a raised to the power of pq, एग्जाम्पल लिख लो। 3 raised to the, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हाँ 3 raised to the power of 2 अगर मल्टीप्लाइड है, लेट्स से 3 raised to the power of -3, तो क्या होगा? 3 raised to the power of प्रोडक्ट, कम ऑन, -6। -6। स्नेहा बताएगी, स्नेहा 4 raised to the power of -3 multiplied by 4 raised to the power of -2, come on। 4:6। 6 plus 6, good। साक्षी, साक्षी, मिस साक्षी, मिस साक्षी नहीं है क्या क्लास में? ए 1 2 3 4 5, जस्ट 5 कैंडिडेट्स है क्या हम लोग क्लास में? सब छोड़ के सर, चले गए सर, सर, सब बहुत और बोर हो गए सर- थे। यश का तो नेटवर्क इशू, अच्छा उसकी क्लास शुरू हो गई साक्षी की। और कौन था? सर और मिस्टर एक और ने छोड़ा है क्लास। सर बहुत सारे लोग बोर हो गए सर, वो ऐसे ही चले गए। बताओ इसका आंसर। 1 raised to the power of 2 raised to the power of 3 raised to the power of 4 raised to the power of 5, बताओ इसका आंसर। तो मैं बताऊं हाँ बोलो पल्लव। सर 1 मिनट 1 मिनट नहीं, इधर देखो, 120 सर, 120 सर, 1 raised to power 120। इधर देखो पल्लव, और बताओ। तो 2 1 into आ 3 into जाएगा 4 लेकिन into आंसर, 5, क्योंकि 1 को 12 कितनी बार भी सर 1 ही आएगा। सर 20 सर आएगा 120 सर, 1 raised to power 120 आएगा। 6 मैं तो 5 और, मुझे 24 हाँ 5 और 2 मुझे 24 जब भी दिखते हैं ना पल्लव, 5 और 2 को तो मैं एकदम संभाल के रखता हूँ, क्योंकि 5 2s are 10, तो 4 3s are 12 into 10, फट से आएगा 120। हाँ वो आंसर, अब आई मीन वो बात अलग है कि 1 raised to the power of any number is 1। यस सर। 1 को 6 into कोई 24 से 24 का 10 टाइम्स होता है 240, फिर उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो 120। हाँ, तो एक रूल नहीं, एक एक्सेप्शन लिख लो कि 1 लिखो रेस टू एनी नंबर, एनी मतलब 0 भी अगर हो, सर कोई 1 ही आएगा। इज ऑलवेज 1। इसे एक स्पेशल ब्रैकेट में से लिख लेना, स्टार मार्क। ऑलराइट सर, आपने क्लास कहाँ से शुरू की थी और कहाँ चले गए? आपने बोला था साइंटिस्ट्स यूज करते हैं इन्हें। हाँ, आई एम नॉट किडिंग। साइंटिस्ट्स, लेट्स से डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, लेट्स से द मास ऑफ अर्थ प्लैनेट। सर मास, सर बहुत भारी होगी अर्थ। सर कुछ ज्यादा ही भारी होगी। कितनी है? ये देखो इतनी है, 5780 फॉलोड बाय 21 zeros। आई एम नॉट किडिंग। अश्विन तुम यही करते रहो टाइम पास, सीरियसली। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसके बाद पता कितने जीरोस आएंगे? 21, 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, 9 हो गए, फिर 3, यस सर। कितने हो गए? 12, यस सर 12, 15, तो 15, 18 18 और 3 ना, ठोस की जगह थोड़ी सी भरते हैं। सर इतना वेट तो है। इसको एक्सपोनेंशियल में लिख देंगे सर, और I'm सारे so- जीरोस को 10 को उसमें कर देंगे। हाँ आई एम सो सॉरी, यहाँ तो केजी भी लिखना होगा। इतना वेट नहीं, इतना मास है किसका? प्लैनेट अर्थ का। सर, ये कितना planet बड़ा Earth नंबर है? सर बहुत बड़ा। अभी देखो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम कैसे लिखते हैं। 578020 5780, क्या हम इस पूरी इंफॉर्मेशन को, ये पूरी इंफॉर्मेशन को क्या लिख सकते हैं? 10 raised to the power of 21। इनफैक्ट आप एक जीरो यहाँ से चुरा भी लो, 578, तो क्या हम लिख सकते हैं 10 raised to the power of 22।
21 और से केजी के भी कन्वर्ट कर सकते हो उसी में। केजी के लिए भी तो 3 zeros आएंगे तो सर 21 टू 22 नहीं नहीं, ग्राम नहीं, मैं केजी में रहने दे रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, और एक चीज हमने अभी देखा कि डेसिमल पॉइंट यहाँ पे, अगर हम डेसिमल पॉइंट को और 2 प्लेसेस लेफ्ट जंप करवाएंगे, पता क्या हो जाएगा? 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 24। सर इंक्रीज हो जाएगा, ये स्पेसेस हम लोग डेसिमल मूव वाला करते रूल जाएंगे। आई थिंक तुम लोग क्यों बोल रहे हो, बट 4 डिवाइडेड बाय लेकिन 100 जैसे, मल्टीप्लिकेशन पे लेफ्ट साइड जाता, राइट साइड जाता है जैसे हम लोग लो डिवीजन पे लेफ्ट साइड। हाँ जैसे 4 डिवाइडेड बाय 100, ये याद है ना, क्लास 6 से 0.04 लिखते थे, ये तो याद यस है सबको। सर। तो जब आप मल्टीपल्स ऑफ 10, ये मल्टीपल ऑफ 10 है, 10 के टेबल में आता है, सिर्फ यही नहीं, 1000 10,000 बहुत सारे नंबर्स हैं। जब भी तुम मल्टीपल ऑफ 10 से डिवाइड करते हो, खासकर ऐसे हंड्रेड्स थाउजेंड से, तो उतनी बार डेसिमल ना लेफ्ट जंप करता है हमेशा, याद रखना। जैसे इसके 2 जीरोज है ना, हाँ, तो 2 जंप्स टू द लेफ्ट। सर टू द लेफ्ट मतलब पहले कहाँ था सर? जंप करने से पहले देखो, पहले यहाँ था, यहाँ पे था, तो मतलब 2 लेफ्ट। तो ऑफ कोर्स आप ट्रेलिंग जीरोस भी दे दो, तब आपको और क्लियर समझ में आएगा। तो उसने एग्जैक्टली यहाँ पे जंप मारा, मतलब 1 फिर 2, इसलिए मैंने 0.04 लिखा। लेकिन अगर 5 डिवाइडेड बाय, मान लो कितने जीरोस हैं इसमें? 5? नहीं सर, मेरा मन कर रहा है मैं इसको कट करूं, 5 1 जब, अरे यार कट करके और अपनी मुश्किलें बढ़ा लोगे। यस सर। सर डायरेक्ट जीरो को मूव, हाँ, सर पॉइंट को मूव कर सकते हैं। कितनी बार जंप करेगा बताओ सर वो? 5, सर 5 टाइम्स, सर 5 क्योंकि टाइम्स। हाँ, नंबर ऑफ जीरोस डिसाइड करते हैं। तो पॉइंट पहले यहाँ था, 5 के डेसिमल में यहाँ पॉइंट था, तो 5 टाइम्स लेफ्ट, 1 सर 2 पॉइंट 3 सर 4 5। 0.00005। ठीक है, तो ओके उसी तरह सर। यहाँ पे जब आप लेफ्ट जंप करते हो तो पता क्या आ जाता है? एक 10 स्क्वायर आ जाता है। तो वो 10 स्क्वायर और 10 की रेज टू पावर 22 को मैं लिख सकता हूँ ना 10 रेज टू पावर 24। तो कुल मिला के साइंटिस्ट बोलते हैं इतना कुछ मास है अर्थ का। एंड बाय द वे, तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, इतनी पॉपुलेशन जन्म ले रही है, मर रही है रोज, तो इससे मास नहीं चेंज हो रहा है अर्थ का, क्योंकि जो हो रहा है अर्थ के अंदर हो रहा है, स्पेस से कुछ एक्स्ट्रा मास नहीं आ रहा है। सर जो अंदर जो तुम कोर है छोटे और से, सब वो सब ऐसे उससे हो रहा है। नहीं, कोर तो आस्ते से खैर डिप्लीट हो रही है। तुम छोटे थे जब, मैं भी जब छोटा था, बच्चा था बिल्कुल, आस्ते आस्ते मैं बड़ा हुआ, तो मेरा मास बढ़ा बॉडी का, ऑफ कोर्स तुम्हारा भी बढ़ रहा है। ये क्यों? तुम जो खाना खा रहे हो वो तुम्हारे बदन का हिस्सा बनते जा रहा है, तो वो खाना कहाँ से? आप सर जो देखो, एक्स्ट्रा फैट ऑटोट्रॉफ्स। होते हैं स्टोर हो जाता है सर। हाँ, ऑटोट्रॉफ्स से तुमने सोर्स ऑफ फूड लिया, राइट? अब ऑटोट्रॉफ्स ने अपनी एनर्जी कहाँ से डिराइव की? सॉइल, यस सर। सॉइल फर्टिलाइजर्स वगैरह वगैरह। अब वो भी कंपाउंड्स अर्थ में ही तो प्रेजेंट थे। तो यस सर, तो उससे वेट कम होगा। तो वेट कम नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ मास बस मास। ट्रांसफर हो रहा है वन बॉडी टू अनदर, क्रिएट नहीं हो रहा है मास। ओके ये सर। मास है तो ये कांस्टेंट है अर्थ का। हाँ, अनलेस डायनासोर्स की जैसे केस में इतने सारे एस्ट्रॉइड्स टकरा में, सॉरी कॉमेट, सॉरी मीटियोर्स, मीटियोर की शावर हो गई थी, पता ना, एक्सटिंक्ट हो गए थे डायनासोर्स। यस सर। हाँ, मीटियोर शावर। अन्यथा जब तक मान लो 10-15 नहीं गिर जाए, क्या मीटियोर्स बाहर से आ रही ना कोई मास वाली चीज, तो तब तक ये मास तो कांस्टेंट जब ही तो रहेगा। एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाती है, उससे आग लगने लगती है। नहीं, स्पीड से आग नहीं लगती है सात्विक, तो आग वैसे लगती है मतलब फ्रिक्शन से। जब वो एंटर करता है ना हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में थिक लेयर्स, जैसे जैसे वो नीचे आता है तो उसको उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन झेलनी पड़ती है मॉलिक्यूल से, तो फ्रिक्शन के चलते आग लग जाती है। वो देखा पत्थर को रगड़ने से जैसे ओके चिंगारी सर। निकलती है, यस सर। तो वैसा ही मीटियोर के साथ होता है। खैर, ओके सर। रूल 4 लिख लिया था सबने? यस सर। ओके, अब आपको ये चीज जो मैं बता रहा हूँ, सर रूल जब 4 क्या था? रूल 4 था, सर रूल 4 था ये देखो, सर a ये देखो, टू द पावर p हम्म, ब्रैकेट में पावर q। ब्रैकेट नहीं, होल रेज टू द पावर। इसको पढ़ते कैसे? ए रेज टू पावर p रेज टू, सर ये तो रूल 3 था ना?
रूल 3 ये तो rule वो था four ना, मेरा एक रूल मिस हो गया आई थिंक शायद मैंने मिस काउंट कर लिया। रूल 3 वो था, क्या कहते हैं उसको, ये देखो दिखा। ओ सर मैंने गलती से रूल 4 के ऊपर रूल 4 नहीं लिखा था इसलिए मुझे रूल ओ। 3 लग रहा था वो। ठीक, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो इस चैप्टर की 70% समस्याएं दूर कर देगा तुम्हारे। अगर इसको नहीं समझा तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके तो ओके कैन आई सर। हैव एवरीवन्स अटेंशन, खासकर मिस्टर अश्विन यस सर। एंड अथर्व एंड स्नेहा एंड पल्लव एंड सात्विक, एवरीवन्स। मैं कह रहा हूँ ये सर जो मैंने मैं दोनों बताने लेसन जा रहा कर हूँ ना, ली। 70% समस्या दूर हो जाएगी इस चैप्टर की, अगर नहीं समझा तो। आई मीन समझ लिया तो दूर हो जाएगी, नहीं समझा तो नहीं होगी दूर। देखो मैं बताने ये जा रहा हूँ, अगर 21 रेज टू द पावर ऑफ 4 आ गया सपोज, नेचर देखो जो बेस में नंबर प्रेजेंट है, प्राइम है या कॉम्पोजिट है? सर ये सर कॉम्पोजिट है। कॉम्पोजिट। जब भी, याद रख लो, जब भी बेस में कॉम्पोजिट नंबर्स हों, द बेस्ट वे इज टू फैक्टराइज देम। वी नो दिस इज 3 टाइम्स 7, पावर तो होल 4 है। अब तुम 4 पावर जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। मतलब सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 इंटू 7 रेज टू द पावर ऑफ 4। हाँ जी सर, क्यों, इसका फायदा क्या है? चेक दिस आउट। ऐसे क्वेश्चन ये समझ में आया हमने किया कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन फिर पावर डिस्ट्रीब्यूट। हाँ, check this out, this question. ध्यान से देखना, मैं पहले सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ, बाय द वे हेडिंग क्या है इस क्वेश्चन की? सिंप्लीफाई। हेडिंग क्या है? सिंपलीफाई। ठीक, देखो घबराना नहीं, ऐसे क्वेश्चन से बहुत आसान होते हैं, इनको तो चेक मार्क करते जाओ। रीजन बताओ मैं क्यों उनको चेक मार्क कर रहा हूँ, इनको क्यों नहीं? क्योंकि प्राइम है। एग्जैक्टली, इनका बेस कॉम्पोजिट है तो कॉम्पोजिट है। हाँ, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट देम। व्हाट आई विल डू इज आई विल फैक्टराइज देम। 21 को लिख सकता हूँ 3 7 जार, बट उसकी Yes, पावर 3 थी, याद रखना। डिनोमिनेटर में 14 को लिख सकता हूँ 7 2 जार, बट उसकी पावर 5 थी। 6 को क्या लिख सकता हूँ 2 3 जार। सिर्फ ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ। प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी ना बेस की, जो नहीं थे। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए नॉर्मल फैक्टराइजेशन। नहीं नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन यार। सर प्राइम नंबर चूज किया है। पल्लव, फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन में फर्क होता है। फॉर एग्जांपल 60 जैसे मैं वही पूछूं कि कौन सी करनी है। प्राइम, प्राइम ये क्या है 12 इंटू 5 प्राइम या ऐसी तो फैक्टराइजेशन है? प्राइम सो सर ऐसी फैक्टराइजेशन है सर, कि 12 आ गया उसमें। बट इसको ऐसे नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं बस फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी ये हो जाएगी। तो ऐसी फैक्टराइजेशन है कोई। ये है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, किसकी? 60 की। और हर नेचुरल नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होती है, ठीक है? ठीक है, खैर देखो, अब वो रूल नहीं है, अब तो ये पता ही है, डिस्ट्रीब्यूट होगी पावर, मतलब 2 रेज टू द पावर ऑफ 5, 3 क्यूब 7 क्यूब 3 रेज टू द पावर ऑफ -5। समझ में आ रहा है मैंने कैसे लिखा न्यूमरेटर? यस सर। डिनोमिनेटर देखो 7 रेज टू द पावर ऑफ 5, 2 रेज टू द पावर ऑफ 5 इंटू 2 रेज टू द पावर ऑफ 4 इंटू 3 रेज टू द पावर ऑफ 4। अश्विन तुम्हें समझ में आया? Yes, sir. ये आया समझ में? स्नेहा, अथर्व? यस सर। यस सर। ओके, अब देखो लाइक चीजें क्या हैं। लाइक मतलब सर आप क्या बोलना चाह रहे हो? चेक दिस आउट, इनका बेस सेम है तो बाकी चीजों को पहले साथ में मतलब लिख ये लेते ऐड हैं। हो जाएंगे। ऐड, बताओ 3 और -5 का सम क्या है? सर -2। -2। नीचे कुछ लाइक हैं चीजें? यस सर। सर 2 हाँ, की पावर 5 और 2 की पावर 4। तो 2 रेज टू 2 की पावर पावर 5 9। प्लस 4 9, गुड। बाकी चीजें वैसे की वैसे लिख दी। अब वो रूल पता है, नीचे से ऊपर ले जाओगे तो पावर पे क्या फर्क पड़ता है? तो हमारे नेगेटिव में चले ऑपोजिट जाएगी पावर। तो साइन ऑपोजिट चेंज रहेगा। साइन। यस सर। ऑपोजिट साइन चेंज रहेगा। साइन। तो 2 रेज टू पावर ऑफ 9 को ऊपर लेकर आए, 2 तो रेज टू पावर माइनस -9। 7 रेज टू द पावर ऑफ 5 को ऊपर लेकर आए, -5। तो -5। 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 को ऊपर लेकर आए, -4। तो माइनस। तो फाइनल आंसर में देखो क्या होगा, 2 रेज टू द पावर ऑफ -4, क्योंकि 5 और -9 का सम क्या है?
सो -4 7 की पावर क्या होगी? 7 की हो जाएगी, सो -2 -2 और 3 की पावर सो -6 -6 -2 -4 का सम पल्लव Yes, sir. -6, ठीक है? सर तो तो +6 होगा कैसे यार, -2 और तो -4 का -7 सम? तब नहीं नहीं, माइनस सम अच्छा। -2 + अगर -1 और ओके सर -7 समझ का गया सम यार, सम करना है, सम क्या होगा? -8, ठीक है? तो उसी तरह -2 -3 का सम -5। अब इधर देखो, क्या हम आंसर सर ऐसे लीव कर देंगे? नहीं, दिस इज नॉट द राइट वे टू लीव द सिंप्लीफाइड आंसर। क्यों? बिकॉज हम ये जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्या चीज? सो 1/4 नेगेटिव साइन विद द एक्सपोनेंट, ये हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो मतलब सर 1/2 हाँ, 4 एग्जैक्टली हम इसे लिखेंगे 7 1/2 into 7 square into 3 6। दिस इज द राइट वे टू राइट द सिंप्लीफाइड आंसर। इज दैट जब क्लियर? अगर हम वो ऐसे लिखेंगे 2 तो गलत हो जाएगा गलत नहीं होगा, अधूरा है अपने आप में। जैसे तुमसे कहा किसी ने कि मान लो वो फ्रैक्शन वाले, मैंने शायद लिखा भी है तुम्हारे आंसर रिस्पॉन्स में, अगर तुमने देखा है, जैसे 8/20 तुमने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया, तो ये अपने आप में अधूरा है पल्लव। सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया? करना है, 4 2 4 5 दिस इज मोर एक्सेप्टेड आंसर। समझे? ओके सर खैर ये मैंने क्लास 6 में पूछा था। बताओ सब लोग, फर्स्ट 20, मतलब आंसर क्वेश्चन है फ्रैक्शन ऑफ, फाइंड फ्रैक्शन ऑफ प्राइम इन फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। आंसर क्या होगा? पहले 20 नेचुरल नंबर्स में कितने फ्रैक्शन ऑफ प्राइम्स हैं? जल्दी बताओ, ओरली बताओ। फर्स्ट 20, सर फर्स्ट 20 प्राइम नंबर्स फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स में कितने प्राइम हैं, मतलब फ्रैक्शन ऑफ प्राइम इन फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन नहीं समझे? सर 5 फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, शुरुआत कहाँ होती है नेचुरल नंबर की? कहाँ से? सर 5 सर 2 5 कैसे आ रहे हैं प्राइम? सर 8 8 है ना, मैं भी देखूं जरा। 6 7 8 9 10, 10 के बाद फिर 11 12 13 14 सर 17 18 19 20। सर फर्स्ट 2 सबसे 3 पहला कौन सा प्राइम है? सर 6 है सर 2 लेट्स सी, पहला 2 है, 2 के बाद 3 भी है ना प्राइम, यस Yes, सर sir. 5 भी है, सर 7 भी 5 है, 7 सर 11 11 सर 13 11 13 17 17 और 19। 19 कितने रेड सर्कल्स हो ओह गए? सर 7 है। ओ सर 8 है सर 8 है सर काउंट करो, 8 है ना। सो यस सर फ्रैक्शन ऑफ प्राइम, सो सर देयर आर 8 प्राइम्स आउट ऑफ 20। बट क्या ये हम आंसर लिखकर छोड़ेंगे या बेटर नो है? सर नो सर नो सर सर 4 2 जार सर 4 5 जार इसका मतलब पता क्या है? इन एवरी 5 सर 5 इन एवरी natural 5 number सर देयर आर there are 2 2 प्राइम primes. In every 5 natural numbers you counted. लेकिन सर I understand, तुम अब सीक्वेंस से जाओगे, मत कहना सर पहले 5 में तो 3 है। नहीं, यस सर वैसे मत जाओ। ये कह रहा है कि तुम अगर ऑन एन एवरेज कोई भी 5 नेचुरल नंबर्स लोगे तो उसमें तुम्हें 2 प्राइम मिल सकते हैं, ये नहीं कि मिलेंगे। और 6 और फिर 10 के बीच में से यस एक है एक है नहीं नहीं, और कोई प्राइम नहीं है। जी खैर, सर तो फिर होल नंबर्स का कहते तो सर हो सकता है स्टार्टिंग के उसमें भी आता था, लेकिन सर नेचुरल नंबर्स का ऐसे फिर जीरो कुछ नहीं होता। होल अगर होता ना उस क्वेश्चन में, पता क्या चेंज आता? बस एक चीज का फर्क होता, यहाँ 0 ऐड हो जाता, लेकिन अब 8/20 नहीं, 8/21 होता आंसर, क्योंकि ओके 0 सर मेंबर भी आ गया। यस सर ठीक है, सर तो आई एम सो सॉरी 19 तक लिखते यार। अब हैं ये फर्स्ट 20 होल नंबर्स, इस केस में भी आंसर 8/20 होता। दीज आर 20 होल नंबर्स ना। नेचुरल नंबर पूछा था नहीं, अब मैंने चेंज कर दिया, सपोज होल नंबर्स है तो There are integers. फर्स्ट 20 इंटीजर्स। ये तो नेचुरल नंबर ही है सर Yes, sir. डिपेंड इंटीजर्स करता वाले है सर अश्विन, नेगेटिव भी तुम आ जाएंगे ना?
नहीं नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, डिपेंड करता है तुम स्टार्टिंग पॉइंट क्या ले रहे हो इंटीजर का, क्योंकि इंटीजर कैसी दिखती है, तो अनडिफाइंड होगा। इंटीजर एक लाइन की तरह दिखती है, याद है? Yes, sir. लाइन का कोई शुरुआत और अंत नहीं होता है, होल का होता है, सो कि स्टार्टिंग का लेंगे तो सर नेगेटिव में Natural का undefined होता हो है। सकते हैं वहाँ सर वो रे होती है ना, Sir, whole number is a type of ray. ये लाइन होती है, होल नंबर्स रे हैं, नेचुरल भी रे है। और रैशनल पढ़ोगे ना, या पढ़ा चुका हूँ रैशनल? सर राष्ट्र रैशनल पर यस सर, सर 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं रैशनल भी नहीं नहीं नहीं, रैशनल्स पूरे भरे होते हैं नंबर लाइन में, वो भी एक लाइन की तरह है। नहीं पढ़ा है मैंने रैशनल? सर ओके, यस यस चलो कोई नहीं, अपना होमवर्क नोट करो। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। और कोई रूल्स एज सच है नहीं। योर होमवर्क इज पेज नंबर, ध्यान से लिखते जाओ, 251 ट्राई दीज, मैं यहाँ लिखते जा रहा हूँ, पेज 251 का ट्राई दीज, बस 3 क्वेश्चन है इसमें। और नेक्स्ट तो मैं हाँ, एक्सरसाइज 13.1 पूरी बनानी है बस। और एक बात, ये मत करो अश्विन इरेज करो। और एक बात ध्यान से सुनो सब लोग, ये नोट कर लिया सबने? यस सर कर लिया। स्नेहा, हेलो स्नेहा, अगर -1 के कोई भी इवन -1 के कोई भी इवन पावर चढ़ाओगे तो आंसर क्या आएगा? -1 का कोई भी इवन एक्सपोनेंट चढ़ाओगे तो आंसर क्या आएगा? सॉर्ड। सोच के बोलो, मैं बताऊं बोलो। सर, इवन करोगे तो सर आएगा सर पॉजिटिव। हमेशा +1 आएगा आंसर। यस सर। क्यों? क्योंकि आप इवन टाइम्स अगर नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करते हो खुद के साथ, माइनस माइनस तो सर प्लस माइनस positive माइनस हो प्लस, जाएगा। हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। लेकिन अगर, तो इसको नोट कर लो सब लोग, ये एक अलग से चीज आपको पता होनी चाहिए। -1 की लेकिन पावर ऑड करोगे रेज, हमेशा आंसर -1 आएगा। एग्जाम्पल, अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2020, ऑड है नहीं, इवन है, लेकिन 21 के केस में -1। जैसे आई वॉज बॉर्न इन द ईयर 1991, तो ऑड है, -1। -1 की अगर तुम पावर लोगे, सपोज 7, -1 आएगा आंसर। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना बस। ओके सर। बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव योर बाय डिनर। सर, थैंक यू सर। टेक केयर, बाय बाय।